बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स, क्लास 10 के स्टूडेंट्स, जैसा कि हम अपनी एक्सरसाइज 1.1 को हमने अपनी कंप्लीट कर चुके थे। तो स्टूडेंट्स आए हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ, 1.2 की तरफ। तो उम्मीद करता हूं स्टूडेंट्स आप लोगों ने तमाम के क्वेश्चंस सॉल्व कर लिए होंगे। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.2 जो कि उसका क्वेश्चन नंबर 1 कुछ इस तरह से है, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। स्टूडेंट्स अब हमने उसने हमें डिफरेंट इक्वेशन दे दी है, हमने उसको क्या इस्तेमाल करना है, क्वाड्रेटिक फार्मूला इस्तेमाल करते हुए हमने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो स्टूडेंट्स आए हम चलते हैं पार्ट नंबर 1 की तरफ, जो कि कुछ इस तरह से है, 2 - x² = 7x। अब मैंने इसका सॉल्यूशन करने के लिए मैंने क्वेश्चन को एज इट इज उतार लिया, 2 - x² = 7x। अब मैंने स्टूडेंट इसमें क्या किया, 2 - x², 7x इधर आ गया, प्लस का था तो राइट साइड पे वो प्लस का था, इक्वल की लेफ्ट साइड पर आया, ये इधर आया तो -7x हो गया = 0। उसके बाद स्टूडेंट्स अब मैंने अरेंज करना है, जाहिर सी बात मुझे किस फॉर्म में चाहिए, x के पहले चाहिए हायर डिग्री, जो पावर डिग्री है जिसकी 2 हायर डिग्री पावर 2 मुझे पहले चाहिए x की, और 1 बाद में चाहिए और 0 बाद में चाहिए। तो उसको अरेंज करने के लिए स्टूडेंट्स मैंने क्या किया, -x² -7x और +2, यानी कि x की वैल्यू पहले आ गई, 7x की बाद में आ गई, 2 सिंपल न्यूमेरल है, यानी कि x की पावर 0 तो वो बाद में आ गया =0। अब x के साथ माइनस आ रहा है तो मैंने क्या किया, माइनस मैंने कॉमन ले लिया। जब माइनस कॉमन लिया तो अंदर का साइन चेंज हो जाएंगे, ये प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस x² माइनस माइनस प्लस 7x एंड देन माइनस प्लस माइनस माइनस 2 = 0। तो स्टूडेंट जब से माइनस जब 0 के साथ जाके डिवाइड होगा तो वो क्या आ जाएगा, वो खत्म हो जाएगा माइनस। तो मेरे पास स्टूडेंट किस फॉर्म में इक्वेशन आ गई, x² + 7x - 2 = 0। अब मैंने स्टूडेंट्स आप लोगों को पता होना चाहिए कि कंपेयरिंग विद ax² + bx + c = 0 जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। अब x के साथ जो वैल्यू होगी वो a की होगी, सिंपल x के साथ जो वैल्यू होगी वो b की होगी, और c की वैल्यू जो कोई भी यहां पे न्यूमेरल होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 4 कोई भी न्यूमेरल होता है, कोई भी नंबर होता है, वो x c की वैल्यू होगी। तो स्टूडेंट इसी तरह मैं क्वेश्चन को कुछ इस तरह से a और b c की वैल्यू को डिक्लेयर करवाता हूं, a = 1, यानी कि अब स्टूडेंट यहां पे परेशान होते हैं कि सर ने हमें कैसे पता लगेगा, स्टूडेंट यहां पे मिस्टेक करते हैं कि वो समझते हैं x के साथ कुछ नहीं है तो 0 a = 0। आप लोगों ने x के साथ अगर कोई वैल्यू नहीं है तो स्टूडेंट 1 है, यहां पे वैल्यू क्या वैल्यू है, 1 है। x के साथ 1 वैल्यू आ गई, b के साथ क्या है, 7 है, यानी कि x के साथ 7 वाली देखनी है। अब ये x के साथ वो b की वैल्यू क्या 7 है और c की वैल्यू माइनस था तो -2 मैंने लिख दी। उम्मीद करता हूं स्टूडेंट्स आप लोगों को यहां तक समझ कर चुकी होगी। तो then by using quadratic formula, so what is the quadratic formula? Quadratic formula क्या है, -b plus minus b² - 4ac, ये अंडर रूट में है, यानी कि स्क्वायर रूट में है, ओवर 2a। स्टूडेंट्स ये मैंने अपने इंट्रोडक्शन लेक्चर नंबर 1 के अंदर भी आप लोगों को ये फॉर्मूला मैंने लिखवाया था, जो मैंने यानी कि रिटन फॉर्म में मैंने कॉपी पे लिखे थी। वो इंट्रोडक्शन में जिस बच्चे को ना समझ लगे वो मेरा पहला लेक्चर सुन सकता है। तो स्टूडेंट्स आप लोगों को इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए क्वाड्रेटिक फार्मूला ये आप लोगों को जुबानी यानी कि याद होना चाहिए। आप लोगों ने इसे अगर किसी बच्चे को ये याद नहीं होता तो लिख लिख के दोबारा बार-बार प्रैक्टिस करें, इसको याद करें। तो x = -b + -b² - 4ac/2a, ऊपर स्क्वायर रूट, और स्क्वायर रूट जहां तक 4ac की वैल्यू होगी वहां तक हमने उसका स्क्वायर रूट का पूरा डालना है। अक्सर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, b² जहां तक स्क्वायर रूट डाल दो तो वो फार्मूला लिख देते हैं, वो भी गलत हो जाता है। तो आप लोगों ने जहां तक उसकी वैल्यू है तो पूरा आप लोगों ने डालना। उसके बाद स्टूडेंट्स x = -b की क्या वैल्यू है, जहां पे -b है तो माइनस एज इट इज साइन 7 एज इट इज आ गया, b की वैल्यू क्या 7 है, प्लस माइनस अब देन b² यानी कि b की वैल्यू 7 का स्क्वायर उसमें पुट करेंगे, 7² माइनस माइनस अगेन 4 एज इट इज आ गया, a की वैल्यू क्या है 1 a की जगह आ गया, और c की वैल्यू क्या है -2, तो c की वैल्यू को मैंने ब्रैकेट में लिख दिया -2। क्यों लिखा, क्योंकि उसके साथ माइनस था
और जाहिर सी बात मल्टीप्लाई होनी है वैल्यू, तो मैंने इस वजह से वैल्यूज को मैंने इस फॉर्म में लिख दिया। ओवर 2a अब 2 इसका आ गया, a की वैल्यू क्या 1 है तो 1 इधर आ गया। उसके बाद स्टूडेंट x -7 -7 प्लस माइनस माइनस 7 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, 7 7 का 49, तो 49 आ गया, माइनस माइनस प्लस 4 2 का 8 आ गया। स्केल रूट देखिए स्टूडेंट मैंने जहां तक पूरा डाला है स्केल रूट ओवर 2 2 1 का 2 आ। उसके बाद स्टूडेंट्स x इज इक्वल टू -7 प्लस माइनस माइनस 49 में ऐड किया तो मेरे पास क्या आता है 57, स्क्वायर रूट ऊपर आ गया 57 ओवर 2। अब फुल सॉल्यूशन सेट, अब दैट्स का 57 का कोई स्क्वायर रूट फाइंड नहीं होता, यानी कि पॉइंट में आ जाएगा। तो हमारे पास सॉल्यूशन सेट हमारे पहले क्वेश्चन का यही आ गया, हमने क्या लिख दिया सॉल्यूशन सेट इज दिस, ओके, -7 प्लस माइनस अंडर रूट 57 ओवर 2। तो स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 समझ लग चुकी होगी। तो पार्ट नंबर 3 की तरफ चलते हैं, जो कि कुछ इस तरह से है, अंडर रूट 3 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल टू 4 अंडर रूट 3। तो इसमें क्या करना है स्टूडेंट्स, मैंने क्या किया सिंपल, अंडर रूट 3 एक्स स्क्वायर प्लस 4 एक्स, अब प्लस एक्स ये इधर वाली साइड पे आ गया, प्लस का इधर वाली साइड पे आया तो क्या हो गया -4 अंडर रूट 3 हो गया, -4 अंडर रूट 3 इज इक्वल टू 0। अब कंपेयरिंग विद स्टैंडर्ड जो फॉर्मेट है मेरे पास क्या है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, यानी कि a की वैल्यू x के साथ जो वैल्यू होगी वो a की होगी, x के साथ जो वैल्यू होगी वो b की होगी, और c सिंपल न्यूमेरिकल है जिसमें x की पावर 0 आ जाती है वो उसके साथ वैल्यू होगी। तो a इज इक्वल टू मेरे पास जहां पे आ गया ये a की पूरी वैल्यू आ गई अंडर रूट 3, देन b के साथ कुछ नहीं है तो आपको पता है 1 होता है, x के साथ कुछ नहीं है तो क्या होता है 1 होता है, तो b की वैल्यू आ गई यहां पर स्टूडेंट 1 आ गई, देन c की वैल्यू c इज इक्वल टू ये पूरी की पूरी वैल्यू होगी, लेकिन माइनस में भी होगा क्योंकि अगर प्लस है तो प्लस में होगा, अगर वो साइन वहां पे माइनस है तो माइनस होगी, -4 अंडर रूट 3 इज इक्वल टू 0 नहीं, यानी कि क्वेश्चन है इज इक्वल टू 0 इस फॉर्मेट में है तो c की वैल्यू -4 अंडर रूट 3। ओके स्टूडेंट्स, बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, यानी कि बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या कहता है हमें, क्वाड्रेटिक फार्मूला अगेन मैंने फार्मूला नहीं राइट किया, डायरेक्ट लिख कर पुटिंग की है, आप लोगों ने अगर लिखना चाहो लिख दो, यहाँ पे जितना तक मैंने फार्मूला लिखा था आप स्टूडेंट्स आप लोगों ने ये फार्मूला भी इससे पहले राइट कर देना, वो क्या है x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। ओके, तो माइनस, अब देखिए -1 ऐसे आ गया, b माइनस b है ना, तो b की वैल्यू क्या है 1 और माइनस वो फॉर्मूले का प्लस माइनस अंडर रूट आ गया, साइन आ गया, उसके बाद b का स्क्वायर, b का किसका है 1 का स्क्वायर माइनस 4ab 4ac a इधर आ गया, अंडर रूट 3 आ गया, अब c की वैल्यू क्या -4 और अंडर रूट 3, इसको मैंने ब्रैकेट में बंद कर दिया ओवर 2a। अब 2 एज इट इज फॉर्मूले का और a की वैल्यू क्या अंडर रूट 3, तो अंडर रूट 3 स्टूडेंट्स एज इट इज आ गया। उम्मीद करता हूं स्टूडेंट्स आप लोगों को यहां तक समझ लग चुकी होगी। आगे चलते हैं, x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस एज इट इज आ गया, अब 1 का स्क्वायर मैंने अभी एज इट इज लिया, 1 का स्क्वायर, अब मैं पहले इसको सॉल्व कर देता हूं, इसको सॉल्व किया तो स्टूडेंट्स क्या हुआ 4 4 are 16 और माइनस माइनस प्लस, यानी कि सिंपल तो मैथ्स के साथ मल्टीप्लाई होगा ना, तो 4 4 are 16 माइनस माइनस प्लस, अब ये अंडर रूट 3 अंडर 3 अगर ये 2 टाइम्स है तो इसको मैं इसका लिख सकता हूं स्क्वायर, यानी कि इसको स्क्वायर में लिख सकता हूं, 2 टाइम्स जो है यानी कि पावर ऐड होगी 1 और 1 पावर 2 हो गई, तो मैंने उसको स्क्वायर में लिख दिया इस फॉर्मेट में ओवर 2 अंडर रूट 3 स्टूडेंट्स ओवर 2 अंडर रूट 3। उम्मीद करता हूं स्टूडेंट यहां तक आप लोगों को समझ कर चुकी होगी। तो आगे चलते हैं, x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस 1 को मैंने 1 को स्क्वायर बोला तो 1 का 1, अब अंडर रूट 1 प्लस, अब स्टूडेंट 16 एज इट इज आ गया, अब ये कौन सा स्क्वायर है कि पावर कट जाती है, आपको समझाने के लिए बता रहा हूं,
ताकि आप लोगों को समझ लगती है ये 3 बचेगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे 16 के साथ 3 आ गया ओवर 2 अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई ओवर 2 अंडर रूट 3 एज इट इज आ गया इस फॉर्मेट में। यहाँ तक उम्मीद करता हूँ क्लियर होगा आप लोगों को। x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 एज इट इज 16 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया स्टूडेंट्स तो क्या आता है 48 आता है। 48 ओवर 2 अंडर रूट 3 ओवर 2 अंडर रूट इनटू अंडर रूट 3 तो ये आ गया। उसके बाद x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस एज इट इज 41 48 में 1 ऐड किया तो मैंने क्या हो गया 49 हो गया अंडर रूट ओवर 2 अंडर रूट 3 एज इट इज आ गया। उसके बाद स्टूडेंट साइड से बाद 49 आपको पता है 7 का स्क्वायर होता है तो जब ये 49 इज इक्वल टू ये किसका स्क्वायर होता है 7 का स्क्वायर होता है तो ये 7 ही मेरे पास सिंपल बचेगा। तो मैंने इसको खत्म कर दिया और 7 मेरे पास इस फॉर्म में आ गया। -1 प्लस माइनस 7 ओवर 2 अंडर रूट 3। उसके बाद आइदर एक दफा इसको प्लस में और एक दफा माइनस में। तो एक दफा प्लस में स्टूडेंट्स -1 प्लस 7 ओवर 2 अंडर रूट 3। अब प्लस वाली वैल्यू को पहले सॉल्व कर लेते हैं। x इज इक्वल टू माइनस प्लस माइनस 7 में से मान निकाला तो क्या आता है 6 आता है। इन दोनों के साथ बड़ी वैल्यू कौन सी है 7 है उसके साथ कौन सा साइन है प्लस का तो प्लस 6 ओवर 2 अंडर रूट 3 2 1 दा 2 2 3 दा 6 3 ओवर अंडर रूट 3 आ गया इस फॉर्मेट में आ गया। उम्मीद करता हूं स्टूडेंट्स आप लोगों को समझ लग रही होगी। x इज इक्वल टू 3 ओवर अंडर रूट 3। अब ये चीज मैंने इधर ही आधार लिख दी। अब स्टूडेंट्स मैंने इसके साथ एक दफा मल्टीप्लाई डिवाइड किया अगर मैं इसको काट दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ता मान ही आता है। तो अंडर रूट 3 को मैंने मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया ताकि कोई फर्क ना पड़े। तो अगर मैं इसको ये कर दूंगा इस फॉर्मेट में अंडर रूट 3 ओवर अंडर रूट 3 तो कोई फर्क नहीं पड़ता। स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ लग रही होगी। x इज इक्वल टू अब स्टूडेंट्स मैंने क्या किया जो 3 अंडर रूट 3 मैंने कहा 3 मल्टीप्लाई अंडर रूट 3 ये इसके साथ आ गया और ये किसका स्क्वायर बनता है एंड जिस तरह से हमने यहां भी किया था ये 3 का सेम थे तो 3 अंडर रूट 3 का स्क्वायर मैंने लिख दिया। पावर्स ऐड हो गई 1 प्लस 1 2 हो गई इज इक्वल टू 3 अंडर रूट 3 ओवर ये इसको सॉल्व करूंगा तो सिंपलीफाई करूंगा तो 3 बचेगा तो ये 3 आ गया। अब ये स्टूडेंट 3 से कट गया तो अंडर रूट 3 x की सिंपल फॉर्म में मेरे पास वैल्यू आ गई 1 x की वैल्यू आई। सॉल्यूशन सेट के 1 x की मेरे पास वैल्यू आ गई। ठीक है स्टूडेंट्स तो अब हम चलते हैं उसके हमने एक दफा प्लस में भी किया था यहाँ पे तो अब दूसरी साइड पे इसको माइनस में करते हैं। x इज इक्वल टू -1 -7 ओवर 2 अंडर रूट 3 x इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 7 में 1 ऐड किया स्टूडेंट तो क्या होता है 8 होता है 8 आ गया। इन दोनों के साथ ऐड के बाद बड़ी वैल्यू का साइन देखते हैं तो इन दोनों के साथ माइनस की वैल्यू तो ऑब्वियसली स्टूडेंट माइनस ही आएगा -8/2 अंडर रूट 3 अब 2 1 दा 2 2 4 दा 8 इज इक्वल टू -4 ओवर अंडर रूट 3। तो स्टूडेंट ये सॉल्यूशन सेट के दूसरा आंसर आया। तो सॉल्यूशन सेट में एक प्लस का पहले आंसर क्या आया था अंडर रूट 3 तो मैंने इसको लिख दिया सॉल्यूशन सेट। अब कोमा लगाया और सॉल्यूशन सेट का जो दूसरा आंसर आया -4 ओवर अंडर रूट 3 और स्टूडेंट इसको मैं कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर क्लोज कर रहा हूं बंद कर रहा हूं मैंने। तो इसको भी कर्ली ब्रैकेट के अंदर मैंने इस तरह से इसका फॉर्मेट लिखा था। तो स्टूडेंट्स आप लोगों ने लास्ट आधा नंबर इसका भी होता है सॉल्यूशन सेट अक्सर बच्चे नहीं लिखते तो एग्जामिनर पे डिपेंड होता है वो चेक करने पे वो किस तरह से चेक करता है लेकिन आप लोगों ने पूरे मार्क्स गेन करने के लिए लास्ट में आंसर इस फॉर्मेट में लिखा है। तो उम्मीद करता हूं स्टूडेंट्स आप लोगों को ये दोनों क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 और 3 समझ लग चुकी होगी और जो रिमेनिंग क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1 के स्टूडेंट्स वो आप लोगों ने घर से करने हैं। तो इसी तरह जैसे ही आप रिमेनिंग क्वेश्चन आप करोगे अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है क्वेश्चन में तो आप शेयर कर सकते हैं थ्रू प्रॉपर चैनल के थ्रू आप शेयर कर सकते हैं ताकि मैं उन चीजों की दोबारा से रिवीजन करवा दूं। अब क्वाड्रेटिक फार्मूला बार बार रिपीट होना है तो ये फार्मूला आप लोगों को बड़े अच्छे तरीके से याद होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स मुझे मेरी इस वीडियो से इजाजत। अब ये स्टूडेंट्स ये लेक्चर नंबर 7 है हमारा। ठीक है ये लेक्चर नंबर 7 है मैथ का। तो इसके बाद एक और लेक्चर आएगा
तो मुझे मेरे स्टूडेंट्स इस वीडियो से इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। क्लास 10 के स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने एक्सरसाइज नंबर 1.2 को लेक्चर नंबर 8 में डिस्कस कर रहे थे, हमने लेक्चर नंबर 8 में क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर 7 को डिस्कस किया था। 9 को डिस्कस करने ही लगा था, लेकिन स्टूडेंट्स मेरा वॉल्यूम एक्सीड कर गया था, तो इस लेक्चर का क्लिप नंबर 2 इस फॉर्म में आ रहा है। लेक्चर नंबर 8 क्लिप नंबर 2 आ रहा है। पिछला कौन सा लेक्चर है, लेक्चर नंबर 8, वो क्लिप नंबर 1 की फॉर्म में होगा। तो स्टूडेंट्स लेक्चर नंबर 8 क्लिप नंबर 2 में हम क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर 9 को डिस्कस करेंगे। मैंने आप लोगों को ये कहा था कि इसको केयरफुली आप लोगों ने जरा अंडरस्टैंड करना है और समझना है कि क्वेश्चन किस तरह से हुआ है। तो स्टूडेंट्स आए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करने। तो क्वेश्चन नंबर 9 कुछ इस तरह से है, a ओवर x माइनस b प्लस b ओवर x माइनस a इज इक्वल टू 2। तो स्टूडेंट्स अब इसमें मेरे पास कुछ इस तरह से है। मैंने क्या किया, x माइनस b और x माइनस a को मैंने क्या किया स्टूडेंट्स, मैंने सेम एज जिस तरह से मैंने पिछले लेक्चर में आप लोगों को बताया था कि मैंने इसको मल्टीप्लाई करना है तो इनके साथ। तो मैंने स्टूडेंट्स इसको मल्टीप्लाई कर दिया x माइनस b और x माइनस a को। मैंने लिया x माइनस a और x माइनस b, x माइनस a into x माइनस b मल्टीप्लाई a ओवर x माइनस b, देन प्लस का साइन, उसके बाद x माइनस a into x माइनस b मल्टीप्लाई का साइन b ओवर x माइनस a एंड देन इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय x माइनस a into x माइनस b। ओके स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं आप लोगों को यहां तक समझ लग चुकी होगी। ये पिछले क्वेश्चंस की तरह पार्ट नंबर 7 की तरह ही है कि मैंने क्या किया, सिर्फ अभी तक मल्टीप्लाई किया है। तो स्टूडेंट्स अब x माइनस b की वैल्यू x माइनस b के साथ काट दिया, उसके साथ मैंने कट कर दिया। कट करने के बाद अब जहां पे x माइनस a से कट रहा है और जहां पे कोई वैल्यू नहीं कट रही, तो मेरे पास क्या आ रहा है, अब मैंने क्या किया, जहां पे a into x माइनस a आ रहा है, अब a into x माइनस a यहां पे स्टूडेंट्स आप अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, लेकिन मैंने यहां पे ब्रैकेट कर दिया। तो ब्रैकेट इस फॉर अब ये ax प्लस माइनस माइनस a स्क्वायर, देन अब देखा जाए bx प्लस माइनस माइनस तो b स्क्वायर आ गया, ये bx और प्लस माइनस माइनस b स्क्वायर आ गया, माइनस b स्क्वायर आ गया इज इक्वल टू 2 इनटू, अब ये x के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो क्या आया, x स्क्वायर आया। अब माइनस ax यानी कि आप माइनस bx इस फॉर्म में, माइनस ax और माइनस माइनस प्लस ab आ गया। उम्मीद करता हूं स्टूडेंट जहां तक आप लोगों को समझ लग चुकी होगी। उसके बाद अब मैंने नेक्स्ट स्टेप में क्या किया, ax माइनस a स्क्वायर एज इट इज लिख दिया, प्लस bx भी एज इट इज लिख दिया, माइनस b स्क्वायर भी एज इट इज लिख दिया, इज इक्वल टू 2 को मैंने फर्दर इन सब के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि 2 बाहर था मेरे पास, उस वैल्यू के साथ एक्सप्रेशन के साथ इक्वेशन के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा था। तो 2x स्क्वायर आ गया प्लस माइनस माइनस 2ax आ गया, उसके बाद प्लस माइनस माइनस 2bx आ गया, उसके बाद प्लस 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 2ab आ गया। उसके बाद स्टूडेंट्स अब मैंने क्या किया, यहां पे मैंने सिंपल 2x स्क्वायर माइनस 2ax माइनस 2bx प्लस 2ab, अब ये दो वैल्यू है इक्वल की इस साइड पर आई है, तो ये क्या हो जाएगी, इनके साइन चेंज हो जाएंगे। क्यों किया मैंने, 0 के इक्वल करने के लिए। साइन चेंज होंगे तो कैसे होंगे, ये प्लस ax है तो इधर आके माइनस ax हो गया, ये माइनस a स्क्वायर है इधर आके प्लस a स्क्वायर हो गया, और ये प्लस bx है इधर आके माइनस bx हो गया इक्वल की राइट साइड पे, और ये माइनस b स्क्वायर है इधर आके क्या हो गया, प्लस bx b स्क्वायर हो गया इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट्स मैंने इसमें सिर्फ इतना काम किया है कि 2x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2bx प्लस 2ab वाली वैल्यू कितनी सारी पड़ रही है, तो ये वाली पूरी की पूरी एक्सप्रेशन इक्वेशन ये इक्वल की राइट साइड पर आके क्या हो गया, इनके साइन चेंज हो गया, जो प्लस में था वो माइनस में हो गया, जो माइनस में था वो प्लस में हो गया, और इज इक्वल टू 0 को मैंने कर दिया। अब स्टूडेंट्स यहां पे जरा केयरफुली वाला सिस्टम ये है, आपने अंडरस्टैंड करना है इस चीज को। अब 2x स्क्वायर, अब मैंने ax वाली वैल्यू को एक साथ रखना है और bx वाली वैल्यू को एक साथ रखना है, तो ax वाली वैल्यू ये है और bx वाली वैल्यू
ये है। मैंने थोड़ा सा साइन चेंज कर दी है, ax के साथ मैंने सिंपल डैश कर दिया, यानी कि ये डैश का मैंने साइन डाल दिया और bx के साथ मैंने डिवीजन का साइन डाल दिया ताकि आप लोगों को अंडरस्टैंड करना आसान हो, अरेंज करना आसान हो। आप जो स्टूडेंट ऐसे ऐसे थोड़े थोड़े छोटे छोटे हिंट या सिंबल्स को ले सकते हैं, उसको बाद में आप सोल्व करते रहो, क्योंकि जाहिर सी बात है स्टूडेंट्स का माइंड तब ही चलता है जब वो हिंटेड फॉर्म में चीजों को खुद ही या माइंड में अज्यूम करने लगता है कि मैंने अच्छा ax को इसके साथ ऐड किया हुआ है, bx को इसके साथ ऐड किया हुआ है। अभी समझाने के लिए मुझे आप लोगों को समझाने के लिए सिंबल यूज करना पड़ेगा, वैसे आप माइंड में भी इस तरह के सिंबल अज्यूम कर सकते हैं कि मैंने ax के साथ अच्छा ये सिंबल। तो स्टूडेंट्स आगे चलते हैं। अब 2x स्क्वायर माइनस 2x को मैंने यहाँ पे लिख दिया, माइनस 3x को मैंने एज इट इज लिख दिया, माइनस 2bx को मैंने एज इट इज लिख दिया और माइनस bx को मैंने एज इट इज लिख दिया, अरेंज कर दिया। उसके बाद a स्क्वायर बचता है, a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और प्लस 2ab प्लस 2ab इधर आ गया इज इक्वल टू 0। अभी तक स्टूडेंट्स मैंने सिर्फ और सिर्फ अरेंज किया अपनी वैल्यू को। अब मैंने क्या करना है, अब 2x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2 में 1 ऐड किया तो क्या हो गया स्टूडेंट, माइनस 3ax हो गया। अब उसके बाद माइनस माइनस प्लस 2 में 1 ऐड किया तो स्टूडेंट्स क्या हो गया, ये भी 3b माइनस 3bx हो गया। उसके बाद स्टूडेंट अब प्लस, अब अगर देखा जाए स्टूडेंट्स मैंने आप लोगों को क्या बोला था कि आप लोगों ने 9th और 10th में, अभी 10th से पढ़ रहे स्टूडेंट्स, 9th में आप लोगों ने a प्लस b का होल स्क्वायर क्या फॉर्मूला देखा था, जहां पे रफ के मटेरियल में आ जाता है a प्लस b का होल स्क्वायर हमारे पास होता था a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, और a माइनस b का होल स्क्वायर क्या होता था a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, सिर्फ 2ab के साथ आके प्लस आता था और यहाँ पे नीचे माइनस में माइनस आ जाता था। तो स्टूडेंट ये दो फॉर्मूले हैं, मैंने क्या किया, मैंने सिर्फ a स्क्वायर प्लस, अब ये देखें स्टूडेंट्स a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab यहाँ पे इस फॉर्म में आ रहा है, तो ये किसका फॉर्मूला है, a प्लस b का होल स्क्वायर, यानी कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab इसका a प्लस b का होल स्क्वायर, तो मैंने किया है इस तरह लिख दिया a प्लस b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट्स 2x का इधर आ गया माइनस, अब इन दोनों में से क्या चीज कॉमन आ गया स्टूडेंट, जरा देखें, इन दोनों में से स्टूडेंट्स 3 कॉमन आ रहा है और x भी कॉमन आ रहा है। मैंने क्या किया, 3x को कॉमन ले लिया, इधर लिख दें, बाद में उधर ले गया, इधर लिख दें। अब 3x कॉमन आ गया स्टूडेंट्स। अब 3x कॉमन के बाद मैंने अब अंदर वाली वैल्यूज को राइट करना है, 3 तो इसका बाहर है, x भी बाहर है, अंदर क्या बचा, सिर्फ a बचा, a आ गया, यहाँ पे माइनस भी तो साथ में बाहर कॉमन लिया है। अब ये माइनस माइनस प्लस 3 इसका बाहर है, x भी बाहर है, तो अंदर से b बचेगा, b आ गया स्टूडेंट प्लस अब a प्लस b का होल स्क्वायर एज इट इज आ गया 0। तो स्टूडेंट्स अगर जरा देखा जाए मेरे पास क्या स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्या था, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, क्या इसी फॉर्मेट में आ रहा है कि नहीं आ रहा। समझे ये x स्क्वायर आ गया, ये x आ गया, तो ये सिंपल उसी के टाइप का मैथ है या वेरिएबल है। तो स्टूडेंट्स अब यहाँ पे मेरे पास स्टैंडर्ड फॉर्मेट आ गया। अब मैंने क्या करना है, बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक का फॉर्मूला, मुझे क्या कहता है कि a b c की वैल्यू मैंने ax प्लस bx, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के जरिए से मैंने वैल्यू फाइंड कर दिया। वैल्यू ये a की क्या है 2 आ गई, b इज इक्वल टू -3 इनटू a प्लस b, ये वैल्यू आ गई, ओके। x के साथ ये पूरी वैल्यू आएगी ना स्टूडेंट्स, यहाँ पे केयरफुली का मुजाहरा करना है, x के साथ ये पूरी वैल्यू आएगी, क्या है वो वैल्यू 3 इनटू a प्लस b। अब c के साथ क्या है स्टूडेंट, c इज इक्वल टू a प्लस b का होल स्क्वायर की पूरी वैल्यू। अब जहां पे साइन के प्लस का था वो मैंने प्लस का ऐड किया, जहां पे माइनस का था वो मैंने माइनस का ऐड किया। तो स्टूडेंट्स ये चीजें आप लोगों ने केयरफुली जरा ध्यान से करते वक्त पेपर में भी ध्यान से चीजें करनी है। यहां से स्टूडेंट्स मिस्टेक कर देते हैं, a इज इक्वल टू 2 आ गया, b इज इक्वल टू -3 इनटू a प्लस b एंड c इज इक्वल टू a प्लस b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, यानी कि इज इक्वल टू 0 लगाने का यहां पे ना लगाएं कोई, यानी कि अभी यहां पे मैंने a b c की वैल्यू निकाल दी। तो स्टूडेंट्स अब मैं प्रूव करने लगा, फॉर्मूले में मैंने फॉर्मूला राइट नहीं किया, आप लोगों ने खुद ही आप लोगों को पता है यहाँ पे क्या आता है -2, माइनस को b का आ गया माइनस वो फॉर्मूले का। अब b की का वैल्यू है -3 इनटू a प्लस b प्लस माइनस अंडर रूट
माइनस बी का स्क्वायर यानी कि बी की वैल्यू, यानी कि यहाँ पे सिर्फ बी का स्क्वायर है, माइनस का नहीं बी का स्क्वायर, तो बी की वैल्यू क्या है माइनस 3 इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर, क्यों बी का स्क्वायर जो है उसके बाद माइनस उसके फॉर्मूले का जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्मूला है ये बना माइनस 4 इधर ऐसे आ गया, ए की वैल्यू क्या है यहाँ पे 2 है, सी की वैल्यू क्या है a प्लस बी का होल स्क्वायर है, जहां तक ओवर 2a तो मैंने 2a की वैल्यू क्या होती है, जहां पे मैंने डायरेक्ट सोल्व कर दिया ये 2 और ये 2, समझे ये 2 2 4 हो गई। अब x इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 3 इंटू ए प्लस बी प्लस माइनस अब a, अब यहां पे स्टूडेंट्स अब एक चीज है, -3 को अगर मैं 2 टाइम मल्टीप्लाई करूं, -3 मल्टीप्लाई बाय -3 तो क्या होता है 3 3 9 होता है, 9 a प्लस b का होल स्क्वायर ऐसे ही आ गया, अब -4 2 8 a प्लस b का होल स्क्वायर आ गया ऐसे ही, ओवर 2 2 4 एवरेज आ गया। अब स्टूडेंट्स यहां पे देखना हमने कि मैंने आप लोगों को ये बोला था कि 4x में से मैं 6x माइनस कर सकता हूं या 4x में 6x ऐड कर सकता हूं, और मैंने आप लोगों को ये बोला था कि 4y में से सेम वेरिएबल के साथ मैं चीजों को ऐड और सब्ट्रैक्ट करता हूं, तो ऐड और सब्ट्रैक्शन के बाद अगर यहां पे मैं देखूं कि a प्लस b का होल स्क्वायर भी है, सेम एज समझे वेरिएबल है और a प्लस b का होल स्क्वायर है, और 9 में से मैं माइनस कर सकता हूं, 9 में से माइनस किया तो बचता 1 है, ये ऐसे ही आ गया, यहां पे बचा 1 लगाएंगे ना जाएगा फर्क नहीं पड़ता, आपको पता है x के साथ हम 1 नहीं लगाते, x को ऐसे ही लिखे तो 1x ही होता है, तो मैंने क्या किया 9 में से माइनस किया तो 1 समझे a प्लस b का होल स्क्वायर और 4 आ गया। अब यहां पे x इज इक्वल टू 3 into a plus b plus माइनस ये स्क्वायर रूट से कट गया, तो ये क्या बचा 3 into a plus b plus माइनस a plus b ऐसे ही आ गया इक्वल टू ओवर 4। अब स्टूडेंट यहां पे आप लोग खुद ही घर में बैठ के इसको एक दफा प्लस में करें, एक दफा माइनस में करें, मैंने स्टूडेंट्स आप लोगों को सिंपल फॉर्म में ये निकालना बता दिया। अब आपने प्लस और माइनस में करना क्या है, एक दफा इसको प्लस में लिखना, एक दफा माइनस में लिखना, सिंपल वेरिएबल ऐड और 3 के साथ a प्लस b की वैल्यू मल्टीप्लाई होगी और a प्लस b एवरेज ही है, उसमें सेम वेरिएबल को हमने ऐड कर देना, तो मेरे पास ऐड या माइनस वाले में सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो मेरे पास क्या आ जाएगा फाइनल आंसर आ जाएगा, सॉल्यूशन सेट आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर लेक्चर नंबर 8 में मेरे क्लिप नंबर 1 और क्लिप नंबर 2 में मेरे पार्ट नंबर 7 और 9 को समझ लग चुकी होगी। अब स्टूडेंट्स घर में बैठ के आपने पूरी 1.2 बहुत अच्छे तरीके से इसकी प्रैक्टिस करनी है, ये आप लोगों का मॉक टास्क है, आप लोगों ने नोट्स बनाने हैं, और जैसे ही थ्रू मैनेजमेंट की तरफ से कोई आपको कॉल आती है, मैसेज आता है कि आप लोगों ने आप काम सबमिट भी करवाना है, तो स्टूडेंट्स अगर किसी बच्चे को किसी केस में प्रॉब्लम है तो थ्रू प्रॉपर चैनल के जरिए से मुझसे कांटेक्ट कर सकता है। तो स्टूडेंट्स मुझे मेरी इस वीडियो से इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।